नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉस जॉन जीतू में। जिला बाल संरक्षण इकाई भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन शुरू है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएंगे। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि ये भर्ती संविदा के आधार पर निकाली गई है, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती में कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक है तो फॉर्म को आप जरूर भर सकते हैं। तो आवेदन आपको ईमेल के द्वारा करना है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगेंगे फॉर्म भरने में, या तो आप ऑफलाइन हाथों हाथ या डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि आपको ईमेल के द्वारा ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो जल्दी करें, इसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती किस जिला के अंतर्गत निकाली गई, इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान सिवान में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 है। निदेशक समाज कल्याण उपाध्यक्ष बाल संरक्षण इकाई बिहार पटना का पत्रांश इतना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई सिवान द्वारा संचालित विशिष्ट संस्थान ग्राम सिवान में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत दी गई है। अगर आप लोग इसके इच्छुक है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दिया जाएगा। इसमें टोटल 5 प्रकार के पद की तब भर्ती निकाली गई है। सभी पद के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन, अलग-अलग आपको वेतन और अलग-अलग उम्र सीमा भी मांगी जा रही है। तो सबसे पहले मैनेजर कोऑर्डिनेटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं वो इस प्रकार से रखे गए हैं। अगर आपको पास इस प्रकार का क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी बैचलर इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और एनी सोशल साइंस से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की बात करें तो टोटल 1 पद है। उम्र सीमा की बात करें तो 25 से लेकर 40 वर्ष के बीच है आपका उम्र सीमा है, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपका वेतन जो मिलेगा 23,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद अगला पद की बात कर लेते हैं। तो अगला जो पद है सोशल वर्कर कम ईयरली चाइल्डहुड एजुकेटर। इसमें भी ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी, एनी सोशल साइंस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें पदों की बात करें टोटल 1 पद है। इसमें भी उम्र सीमा 22 से 35 वर्ष के बीच रखी गई है। और इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 18,536 रुपया प्रति माह दी जाएगी, जो कि आपको अच्छा खासा वेतन दिया जा रहा है। तीसरा पद की बात करें, तीसरा जो पद है नर्स का, इसमें इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन नर्सिंग, गवर्नमेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल से आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की बात करें तो मात्र 1 पद है, जिसमें उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। और ये इसमें केवल महिला लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपका वेतन 11,916 रुपये प्रति माह दी जाएगी, जो बिना परीक्षा की सीधी भर्ती, केवल आप इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। अगला पद की बात करें, यानी चौथा पद की बात करते हैं। तो चौथा पद जो है डॉक्टर का, इसमें एमबीबीएस की डिग्री है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। जो 1 रेफरल यानी कि आपको 1 पद की तब भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 9,930 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये पार्ट टाइम आपको जॉब है। इसका अंतिम जो पद है चौकीदार का, इसमें भी आपको कम से कम मैट्रिक या तो 8वां पास है तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या मात्र 1 है, जिसमें उम्र सीमा जो बताई जा रही है 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच है आपका उम्र सीमा, तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका वेतन 7,944 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें टोटल पद 5 है, जिसमें किसी में भी आपसे एग्जाम नहीं लिया जाएगा, केवल आपको मेरिट बेसिस के आधार पर ही आपको इसमें चयन किए जाएंगे। तो आप लोग इसलिए इच्छुक है तो जरूर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जिसका पता आपको वीडियो में बताया जाएगा कि आवेदन कहाँ करना है, किस ईमेल आईडी के द्वारा करना है। तो अगर आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का सभी प्रमाणित छायाप्रति के साथ 5/8/2024 के समय 5 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा निबंधितदार द्वारा अथवा ईमेल के द्वारा आप इसे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई मालवीय नगर नई बस्ती प्रभावित कॉलोनी के सामने उत्तर की ओर जाने वाली गली में सिवान बिहार, जिसका पिन कोड 84/12/26 के पते पर आप भेज सकते हैं। अगर आप मेल के द्वारा करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी के द्वारा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जल्दी से आवेदन करिए, क्योंकि समय बहुत कम ही बच रहा है। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म को जल्दी से भर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी यहाँ पे बताया गया, इसी ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म को भरकर भेजना है। अब फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि 5/8/2024 तक रखी गई, जो समय 5 बजे तक आप इसे भेज सकते हैं। उक्त समय सीमा के पश्चात तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पद के लिए आपको अलग-अलग आवेदन करने होंगे, तभी आपका आवेदन मान्य होंगे। आवेदन निबंधित डाक द्वारा पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में विशिष्ट दत्तक ग्रंथ संस्थान सिवान के हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेखित जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको विशिष्ट दत्तक ग्रंथ आपको उस आवेदन के ऊपर लिखने होंगे। समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता और एएन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को संस्थान में ही नियमानुसार आवासित रहना होगा, यानी कि आपको वहीं पे रहने की व्यवस्था है अगर आपका चयन हो जाता है तो।
अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थी की सूची, अभ्यर्थी की मेगा सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर https://siwan.bihar.nic.in पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथा अन्य प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपका मूल प्रमाण पत्र है उसी का फोटो कॉपी कर आपको भेजने हैं। कोई भी गलत कागजात भेजते हैं तो आपका नियोजन रद्द किया जाएगा। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगी। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से अगर संस्थान संचालित बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों को नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अस्थायी नियोजन कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवक की कोई अन्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवक नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान नहीं होगी। इस बात को पहले समझ लीजिए। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई सिवान के पास सुरक्षित रहेगी। यानी पूरी जानकारी हम बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई बहुत जल्द देंगे। अगर मैंने वीडियो की जानकारी कुछ गलत दी है या तो आपको जानकारी कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह के और भी जिला की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कभी भी आपके जिले में इस तरह की भर्ती निकले जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। जिला संग्रहालय सिवान के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई। टोटल 5 प्रकार के पद है। अगर आप लोग के पास इस तरह का क्वालिफिकेशन तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग सिवान जिला से तो आप लिए अच्छी खुशखबरी की बात है, इसमें आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और ये भर्ती बिहार के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। आप किसी भी ब्लॉक पंचायत से हैं, इसमें कोई किसी को रोक नहीं है। केवल आप बिहार के निवासी हैं तब इसमें आप आवेदन दे सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए एक बार आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को डाउनलोड करके पूरी जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लिए भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।